नमस्कार। इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इलाज में हम अक्सर अस्पतालों के बारे में बात करते हैं। ऐसे अस्पताल जहां या तो मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा होता है या फिर अस्पताल और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो हमने ऐसी स्टोरीज भी दिखाई है जहाँ गलत इलाज के चलते मरीजों की मौत तक हो गई है। ऐसे एक मामला फिर सामने आया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदा का। दरअसल ये मामला है बलौदा में संचालित राजकेशर हॉस्पिटल का। बता दें, बलौदा के राजकेशर हॉस्पिटल में गलत इलाज से मरीज की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भारी तादाद में ग्रामीण अस्पताल के बाहर एकत्रित हुए और हंगामा किया गया। दरअसल ग्रामीणों ने मरीज के जो मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने डॉक्टर्स पर आरोप लगाया है और साथ ही साथ अस्पताल पर भी आरोप लगाया है। क्या कहना है मृतक के परिजनों का, आइए आपको सुनाते हैं। आज राजकेशर हॉस्पिटल में भिलाई के ग्रामवासी आकर के यहाँ पे रोष व्यक्त कर रहे थे। टीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पे हम आए यहाँ, तो पता चला कि कृष्ण कुमार यादव, जिसके कि इलाज के दौरान यहाँ डेथ हो गया था, तो उस समय में इनका कहना ये था कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। तो उक्त संबंध में अभी समझाइश दिया गया है कि पीएम के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा करके। मैं आपको कल की घटना के बारे में बताता हूँ। कल दोपहर 2:55 में 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेके आए जो कि अनरिस्पॉन्सिव था। मरीज जो व्यक्ति था उसकी अस्पताल में प्रवेश के दौरान ही हम लोगों ने जांच की और जो 4 लोग जो लेके आए थे, हमने उनको तुरंत बता दिया गया कि मरीज की सांस नहीं चल रही है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, आंखों की पुतियाँ फैल गई है एवं सांस नहीं ले रहा है, यानी कि मरीज मृतक है। मरीज जो 4 लोग लेके आए उनके कहने पे उन्होंने कहा कि सर हो सकता है ये अभी अभी गया हो, 10 मिनट पहले ये सांस ले रहा था। तो हम लोगों ने उनको आईसीयू में शिफ्ट करके एक अच्छी गुणवत्ता की सीपीआर दी, उनको डिफिब्रिलेटर दिया, सीपीआर दिया, इमरजेंसी मेडिसिन लगाई और 15 मिनट तक सतत प्रयास के बाद हम लोगों ने अस्पताल वालों ने उनको बता दिया गया कि ये मरीज का कुछ नहीं हो सकता, वापस आने की चांसेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर हम इसको, मरीज के घर वाले तो नहीं हैं, हम घर लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसा कहने पे हम लोगों ने उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराया उनके रिक्वेस्ट पे। तो मृतक को घर लेके गए। इसके पश्चात 5 बजे के आसपास गांव भिलाई के सरपंच और गांव के बहुत सारे लोग बहुत बड़ी भीड़ लेकर अस्पताल के सामने इकट्ठे हुए और बहुत हल्ला गुल्ला स्टार्ट किए। हम लोगों को स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आया ये किस चीज़ के लिए हो रहा है। इसके पश्चात फिर हमको जानकारी पता चली कि ये कुछ पैसे की मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने उनको सारी जानकारी दी। हम लोगों ने टीआई साहब को भी इन्फॉर्म किया। टीआई साहब आए यहाँ पे। टीआई साहब के आने के बाद टीआई साहब के कहने पे मृतक को वापस अस्पताल में अंदर आईसीयू में लिया गया। आईसीयू में लेने के बाद टीआई साहब का कहना है कि हम एमएलसी यहाँ से करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप एमएलसी कीजिए यहाँ पे। उसके बाद परिजनों से हमने लगातार बात करने की कोशिश की। हमने बताया कि मानवता के नाम पे एक चिकित्सक जो कर सकता है उसने किया। कृष्णा यादव यहाँ ग्राम भिलाई का है और मेहनती लड़का है, ठेकेदारी के साथ साथ मजदूरी का भी काम करता है। अचानक दोस्तों के द्वारा पता चला कि इनका हॉस्पिटल में लेकर गए और हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा घोर लापरवाही के चलते उसकी मृत्यु हुई है और उसके परिजन कल रात से बेहाल हैं, कोई खाना नहीं खाए हैं और बहुत दुखी हैं। और आसपास के सभी ग्रामीण शहरी से सभी दुखी। हॉस्पिटल प्रबंधक का घोर लापरवाही। और कहा जाए कि अगर यहाँ कोई पेशेंट को अगर ले आते हैं ना तो घर और खेत को बेच के यहाँ फीस देना पड़ेगा। इतना घोर लापरवाही के चलते ही उसकी मृत्यु हुई है और सीधा कार्रवाई चाह रहे हैं कि सीधा जेल ही हो। डॉक्टर सर हॉस्पिटल ही बंद होना चाहिए। ये कृष्णा यादव कल 22 तारीख को उनके दोस्त बोले कि तबीयत खराब है, तो राजकेशर लाए थे। राजकेशर में क्या ट्रीटमेंट किए, सीधे 4 बजे उनकी बॉडी एम्बुलेंस में सीधा उनके घर पहुंचा दिए। हम लोग पूरे गांव वाले अचंभित हो गए कि ऐसे क्या हो गए। न ही थाना को सूचना दिए और न ही कोई भी, सीधे वो एम्बुलेंस से घर भेज देने में। घर भेजने पर हम लोग सीधे थाना आए। थाने के बाद हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल वाले से भी कोई हमको सहयोग नहीं मिला और अनाप शनाप बोले
और यहाँ का व्यवहार ही बहुत गंदा है। हम लोग ये चाहते हैं कि राजकेसर हॉस्पिटल की जांच किया जाए और यहाँ जो गरीब लोग आते हैं उनका शोषण किया जाता है और सही ढंग से इलाज नहीं किया जाता है। तो जिस तरह से आपने सुना, यहाँ पर दो पक्ष नजर आए, एक अस्पताल प्रशासन और एक मरीज के परिजन और ग्रामीण। अस्पताल वालों का कहना है कि उन्होंने पहले से ही बता दिया था मरीज को कि उन्हें किस किस तरह की बीमारियां हैं, और ग्रामीण दरअसल पैसों की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पहले अस्पताल में जाने से पहले तो जो कृष्णा जिसकी बात की गई है मृतक की, वो स्वस्थ था, लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हो गया। तो ग्रामीणों ने भी इसको लेकर जमकर हंगामा किया। जिस तरह से अस्पताल प्रशासन के अंदर हंगामा खड़ा हो गया, तस्वीरों में आप ये साफ देख सकते हैं। जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश भी दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। तो आपको मैं बताती हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल मरीज के परिजन यहाँ मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि सोमवार की दोपहर लगभग 3 बजे भिलाई निवासी कृष्णा यादव की तबीयत खराब होने पर उसके दोस्तों ने बलौदा के राजकेशर हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया था, और इलाज कराने के लिए डॉक्टर ने कृष्णा यादव का चेकअप के बाद ये बताया कि उसकी सांसें नहीं चल रही है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। साथ ही साथ आंखों की पुतलियां फैली हुई है और धड़कन भी नहीं चल रही है। ये सारी जानकारी डॉक्टर्स द्वारा दी गई, और ये सारी जानकारी देने के बाद डॉक्टर ने अंतिम प्रयास सीपीआर की सलाह दी, जिस पर उसके दोस्त और परिजन राजी हो गए, और जिसके बाद सीपीआर के करीब 15 मिनट बाद भी कृष्णा यादव को होश नहीं आया, और फिर डॉक्टर ने कुछ देर बाद कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। इस सब के बाद कृष्णा के भाई और दोस्त ने कृष्णा के शव को लगभग 3:15 पर ग्राम भिलाई ले गए, और गांव में कृष्णा का शव देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। परिजनों का कहना है कि कृष्णा तो अच्छा स्वस्थ था और डॉक्टर ने गलत इलाज किया होगा, तभी इसकी मृत्यु हुई है। ये कहते हुए कृष्णा के शव को लेकर बलौदा के राजकेशर हॉस्पिटल, जहां उसके इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी, शाम 6 बजे करीब सरपंच सदन यादव, ग्रामीण और स्वजन पहुंच गए, और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कृष्णा की मौत की खबर सुनते ही कृष्णा के दोस्त और ग्रामीण भी हॉस्पिटल पहुंचने लगे और यहाँ पर हंगामा करने लगे। ऐसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं हॉस्पिटल में हंगामे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा दल बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। वह ग्रामीण और परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर यह आरोप भी लगाया कि ये मौत की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर मौत हो गई थी तो उसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई। अगर अस्पताल की किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं है तो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। साथ ही साथ डॉक्टर के द्वारा गलत इलाज का आरोप भी लगाते हुए परिजनों ने मुआवजे राशि की मांग की। आपको बता दें, ये हंगामा हॉस्पिटल के सामने करीब रात 9 बजे तक चलता रहा, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने ग्रामीणों की बात मानने से इनकार कर दिया। वो ग्रामीणों की बातों पर राजी नहीं हुआ, जिसके बाद मृतक के परिजन शव को हॉस्पिटल में छोड़कर ही थाना पहुंच गए। वहीं हॉस्पिटल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। आपको बता दें, ग्रामीण और मृतक के परिजन बहुत देर रात तक थाना बलौदा में डटे रहे, जिसके बाद थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा ने सभी को समझाइश दी कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और सुबह 2 डॉक्टरों की टीम के साथ पोस्टमार्टम करने की बात भी कही। इसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन और सभी अपने घर चले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन दोबारा सुबह लगभग 9 बजे सरपंच, महिलाएं और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। दरअसल ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी प्रदीप सोरी, तहसीलदार करुणा आहेर, नायब तहसीलदार अखिलेश विश्वकर्मा, बीएमओ यूके तिवारी संयुक्त टीम बनाकर हॉस्पिटल पहुंचे और अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की, साथ ही साथ डॉक्टर से भी बात की। ग्रामीण उचित मुआवजे की मांग करने लगे, जिसके बाद मुआवजे की बात को हॉस्पिटल प्रबंधन ने साफ मना कर दिया, यानी कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। हालांकि फिर अधिकारियों की समझाइश पर हॉस्पिटल प्रबंधन मानवता के नाते कुछ सहयोग राशि देने के लिए राजी हुए। साथ ही साथ सरपंच ने भी मानवता दिखाते हुए सहयोग राशि दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने भी राजकेशर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर लापरवाही पूर्वक गलत इलाज का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद विधि सम्पन्न कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन ये सिर्फ एक मामले की बात नहीं है, ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। हर रोज आपके सामने हम इन मामलों को लेकर आते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। स्वास्थ्य किसी भी इंसान के लिए सबसे मूलभूत चीज होती है, लेकिन उसी मूलभूत चीज के लिए लोगों को आखिर कब तक इस तरह त्रस्त होना पड़ेगा। और ये आलम सिर्फ सरकारी अस्पताल का नहीं है, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों का भी यही हाल है। प्राइवेट अस्पताल भी सिर्फ पैसे ऐंठने के लालच में मरीज की जान को जोखिम में डालने से बिल्कुल नहीं कतराते और अपनी मनमानी करते रहते हैं। दरअसल सरकारी अस्पतालों में जब मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल पाता तो वे प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं, और बस यही वजह है कि प्राइवेट अस्पतालों को भी अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाता है। आए दिन ऐसे खबरें आती रहती है कि इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। सरकारी अस्पतालों में भी कई तरह की खबरें आती रहती है। आपको बता दें, आए दिन हम इस खास कार्यक्रम में दिखाते भी हैं कि किसी अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, या फिर कोई बड़ी लापरवाही हो गई। और इन तरह की चीजों के बाद कई बार यहाँ तक स्थिति पहुंच जाती है कि सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह जाते हैं। इसके बाद जो ग्रामीण होते हैं वो मजबूर होते हैं प्राइवेट अस्पताल का रुख करने को, और यहीं पर प्राइवेट अस्पतालों को ये मौका मिल जाता है। प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी करते हैं और मोटा पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और चीज देखी जाती है कि जब उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की जाती है तो उच्च अधिकारी सिर्फ कार्रवाई का हवाला देते हैं, किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं होता। कई बार ऐसी चीजें आई है जो डॉक्टर्स है बड़े बड़े, वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस तरह की चीजें लगातार सामने आती रहती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर्स की लापरवाही, अस्पताल की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से आम जनता को परेशान होना पड़ता है। आखिर कब तक इस तरह की चीज होगी? क्योंकि एक और तो स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उतर कर देखा जाए तो हालत कुछ और ही बयां करते हैं। सिर्फ हमने आज तो छत्तीसगढ़ की बात की, लेकिन ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश में हर दिन ऐसे कई मामले आते हैं कि गलत इलाज की वजह से, लापरवाही की वजह से आम इंसान की जान चली गई। यानी कि जो डॉक्टर जिन्हें मानवता का रूप कहा जाता है, डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, वो डॉक्टर्स बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें भी करते हैं। हालांकि इस मामले में दो पक्ष देखने को मिले। डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स द्वारा पहले ही बता दिया गया था, वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ने गलत इलाज किया, क्योंकि कृष्णा की हालत पहले बहुत बेहतर थी, कृष्णा स्वस्थ था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन सा पक्ष सही बोल रहा है। क्या सच में डॉक्टर्स और अस्पताल की लापरवाही की वजह से कृष्णा की हालत हुई है और कृष्णा की मौत हुई है? हालांकि थाना प्रभारी द्वारा ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद इस पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अक्सर ये होता है, अधिकारी द्वारा जांच करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वो जांच कभी होती नहीं है। कई महीने पुराने खबरें सामने आती है, महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन किसी भी बड़े डॉक्टर पर या किसी भी अस्पताल प्रबंधन पर कभी जांच नहीं होती, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन पर कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। तो अब यहाँ इस मामले में देखना ये होगा कि क्या जांच होती है, क्या सच में किसी न किसी प्रकार से कोई जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होती है, या फिर ये मामला भी यूं ही सिर्फ फाइलों में दबा कर रख दिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।